प्यारे बच्चों, जो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है त्रिभुज। और त्रिभुज में सबसे पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स मतलब कि एक त्रिभुज के सारे अंग दूसरे त्रिभुज के सारे अंगों के समान हो। सर्वांग समता मतलब सर्व अंग समान। अब त्रिभुज में एक त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज के 6 पार्ट होते हैं। 3 होते हैं कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और 3 भुजा होती हैं ए बी, बी सी और सी ए। 1 2 3 4 5 6, यानी एक त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और भुजा पी क्यू, क्यू आर और आर पी। अगर इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं और इस त्रिभुज की तीनों भुजा और इसकी तीनों भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसको हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। और इसको इसी क्रम में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको लिख दोगे त्रिभुज क्यू पी आर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग P है, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q है, C के कॉरस्पॉन्डिंग R है, तो इसी क्रम में यह हमें चाहिए। तो अब ये तो है कि अगर 6 भाग बराबर हैं तब तो कोई भी बता देगा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कम से कम मिनिमम क्या हमें पता होना चाहिए कि जिससे हम कह सकें कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो उसके लिए पहला है भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता की पहली कसौटी, सर्वांग समता की कसौटियां, यानी पहला है SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब भुजा, कोण और भुजा। यानी एक त्रिभुज की, अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, इसकी ये भुजा है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ये एंगल है 40 डिग्री। और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, उसकी भी अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये कोण 40 डिग्री, तो हम 3 पार्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। और जब सर्वांग सम है दो त्रिभुज, तो उसके शेष 3 भाग भी समान होंगे। यानी एंगल ए एंगल P के बराबर होगा, एंगल B तो पहले से बराबर है ही, एंगल C और एंगल R बराबर होंगे। और भुजा, ये भुजा तो पहले से बराबर है, AC बराबर PR। इसको हम लास्ट में लिखते हैं CPCT से। अब CPCT का मतलब क्या होता है? C का मतलब corresponding parts of congruent triangles। CPCT corresponding parts of congruent triangles, यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग
यानी दो त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो उनके सभी भाग आपस में बराबर होते हैं। ये तो पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है ASA। ASA, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, यानी कोण, भुजा और कोण। इसमें भी इसी प्रकार से अगर ये त्रिभुज है ABC, इसका ये कोण 40 डिग्री, ये कोण 50 डिग्री, और इनके बीच की भुजा, जो दो कोण बराबर हैं भुजा भी उनके बीच की होनी चाहिए। ये नहीं कि भुजा ये वाले बराबर हो जाएगी। ये भुजा मान लिया 4 सेंटीमीटर है। दूसरा त्रिभुज PQR, उसमें भी ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री, और इनके बीच की भुजा 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कोण भुजा कोण, यानी कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज। अब इसको लिखने में देखो, ABC मतलब A का मतलब 40 डिग्री का कोण है यानी P, B का मतलब यहाँ B है तो यहाँ इसमें R हो जाएगा PR, फिर Q, C 50 डिग्री है तो ये PR Q, उसी क्रम में लिखना पड़ेगा। अब हम इसको PQR नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ABC तो A एंगल 40 डिग्री, B एंगल 40 डिग्री, फिर ये एंगल आ गया B जो हमें नहीं पता, तो हमें इसमें भी R लेना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, तीसरा जो क्राइटेरिया है इसमें वो है भुजा भुजा भुजा। तीसरा क्राइटेरिया साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा और भुजा। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज की जैसे ABC, इसकी है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें कोण की जरूरत नहीं है हमें, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब भुजा 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 हो सकता है तो कोण 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 क्यों नहीं हो सकता? देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। छोटा त्रिभुज है चाहे बड़ा त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज है एक छोटा, इसका यह कोण है 60, 60 और 60। अब ये बड़ा त्रिभुज है, इसके भी कोण तो 180 होंगे, 60 60 60। अब सर्वांगसम तो तब होंगे जब हम इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखें और ये इसको पूरी तरह से कवर कर लें। लेकिन ये तो बड़ा त्रिभुज है, तो इसलिए कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, ये सर्वांगसमता नहीं होती। चौथी सर्वांगसमता होती है RHS। R का मतलब राइट एंगल यानी समकोण, H का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और S का मतलब साइड यानी भुजा। यानी एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, अब R समकोण तो दोनों में ही होगा। ये है ABC। दूसरा एक समकोण त्रिभुज है PQR, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर है। अगर इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और अगर ये वाली बराबर नहीं है, ये वाली बराबर नहीं है और ये वाली बराबर है, तब भी सर्वांगसम होगा। फिर इसका लिखने का क्रम बदल जाएगा। इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा ABC। देखो A 90 डिग्री का कोण, फिर ये वाली भुजा बराबर त्रिभुज PQR। तो आशा है सर्वांगसमता की 4 कसौटियाँ आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, उसके बाद अभ्यास कीजिए। अगली बार जब आप इसको देख के आओगे तब उसके बाद में आपकी जो भी समस्याएं होंगी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।